अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसार राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। एट्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज एक नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जो कि हमारे 4th यूनिट से है। जी हाँ बच्चों, यूनिट 4.3 जिसका टाइटल है गोल्डन चेन। गोल्डन चेन जिसका मीनिंग होता है सुनहरी जंजीर। बहुत ही मीनिंगफुल टाइटल। यहाँ पर किस चीज को शायर ने गोल्डन चेन कहा है, उसका क्या मतलब होता है, वो आज इस पोएम में हम देखेंगे। पोएम की शुरुआत हम करेंगे हमेशा की तरह वार्मिंग अप एक्टिविटीज से। वार्मिंग अप एक्टिविटीज में जैसा कि हम जानते हैं चिट चैट सेक्शन होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने दिए हुए होंगे। उन क्वेश्चंस की मदद से हमें अपने लैंग्वेज को यूज करते हुए उसका आंसर तैयार करना। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है, डू यू हैव एन ओल्ड फ्रेंड? डू यू हैव एन ओल्ड फ्रेंड? बच्चों, इससे पहले भी आपको बताया गया, आज फिर से हम रिमाइंड करा रहे हैं कि जब कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं और उसका जो आंसर रहता है वो यस या नो में होता है। तो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन डू से शुरू किया गया है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, इस वजह से हमें इसका आंसर यस या नो में देना रहेगा। अब चूंकि आप 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो, चूंकि हमारे फ्रेंड्स तो होते ही हैं, इसलिए हम इसका आंसर करते हैं यस, आई हैव एन ओल्ड फ्रेंड ना। यहाँ पर अगर आपके एक से जायद दोस्त हैं तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ना कि यस, आई हैव मेनी ओल्ड फ्रेंड्स, आई हैव 2 ओल्ड फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू ओल्ड फ्रेंड्स। इस तरह से इसका अलग अलग आंसर बन जाएगा। यस लगाकर आगे के सेंटेंस को हम लिखते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज नीडेड फॉर फ्रेंडशिप टू ग्रो? फ्रेंडशिप से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज नीडेड फॉर फ्रेंडशिप टू ग्रो? किसी भी फ्रेंडशिप को ग्रो करने के लिए, ग्रो से मुराद यहाँ पर दोस्ती को बढ़ने के लिए, वो जो रिश्ता होता है दोस्ती का उसको मजबूत होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो दोस्त के लिए क्या, किसे हम दोस्त कहते हैं? हमारा अच्छा दोस्त कौन होता है? जो हमारे साथ मोहब्बत के साथ रहता हो, जिसके अंदर सेल्फिश ना हो ना। सेल्फिश यानी खुदगर्जी ना हो, वो सेल्फलेस होना चाहिए, वो हमारे साथ हेल्पफुल होना चाहिए, हमारे साथ उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब किसी दोस्त के साथ अंडरस्टैंडिंग है और वो सेल्फिश नहीं है और हमारी बातों को सुनता है, हमसे मोहब्बत रखता है, तो इस तरह से ये तमाम चीजें मिलकर फ्रेंडशिप को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील इफ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड? ना, जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहां पर हमारा कोई दोस्त नहीं होता। तो यहाँ पर उसी सिचुएशन को सोचकर आप गौर कीजिए कि हाउ डू यू फील इफ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड, कि अगर आपका कोई दोस्त ना हो तो आपको कैसा लगेगा, आपके क्या फीलिंग्स हो जाएंगे? तो जाहिर सी बात है, जब कोई हमारा दोस्त नहीं होगा तो हमें बहुत ज्यादा अकेलापन लगेगा। तो उसका आंसर हो जाएगा कि आई फील लोनली ना, आई फील बोर्ड,
इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बी विदाउट अ फ्रेंड। कोई दोस्त ना हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। बच्चों यहाँ पर ये आंसर्स जो मैं कह रहा हूँ ये हमने लिख कर नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि ये आंसर आपको खुद से बनाने होते हैं ना। ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहा है, बल्कि ये तो वार्मिंग अप है। वार्मिंग अप में सब बच्चे अपने अपने तौर से जवाब बता सकते हैं, लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसका कोई सिंगल क्वेश्चन वाला आंसर यहाँ पर आपको नहीं दिखाया है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। ना अभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको जैसे ही मौका मिलता है आप अपने दोस्तों के पास चले जाते हो, उनके साथ रहते हो, उनके साथ वक्त गुजारते हो। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्पेंड। व्हाई यानी उसका हमें रीजन बताना है, क्या वजह है, क्यों हम अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, क्यों, उसकी वजह क्या होती है। सबसे पहली बात कि वी फील हैप्पी इन कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स। ना हमें दोस्तों के साथ जब हम वक्त गुजारते हैं तो हमें खुशी होती है, वी फील हैप्पी। इसी के साथ वी कैन टॉक विद देम, वी कैन प्ले विद देम, वी शेयर आवर डिफिकल्टीज, ना वी हेल्प ईच अदर। इस तरह अलग अलग रीजंस होते हैं। जब हम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम उनसे शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why do we share secrets, happiness and sorrows with friends? Why do we share? दोस्तों के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी बहुत सारी बातें उनके साथ शेयर करते हैं। उन बातों में कुछ सीक्रेट्स भी हो सकते हैं, राज की बातें होती है, कुछ हैप्पीनेस खुशियों की बातें होती है, एंड सॉरोज और कुछ गम भी हो सकते हैं। तो सभी तरह की बातें हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी शेयर। क्यों हम दोस्तों के साथ इस तरह से शेयर करते हैं। बिकॉज वी शेयर आवर सीक्रेट्स, हैप्पीनेस एंड सॉरोज विद आवर फ्रेंड्स बिकॉज वी लव देम, वी हैव फेथ इन देम, ना वी कैन फ्रीली टॉक टू देम, वी ट्रस्ट आवर फ्रेंड्स। हम उस पर भरोसा करते हैं, उनके ऊपर एतमाद रखते हैं और हमें उम्मीद होती है कि वो हमें हेल्प करेगा, इसीलिए हम उनसे अपनी बातें बताते हैं। तो ये थे वार्मिंग अप चिट चैट के कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर हम देख रहे थे। बच्चों यहाँ पर अगर आपको जवाब लिखना नहीं आ रहा है तो जो अभी वीडियो में आप जवाब सुन रहे हैं आप उसे सुनकर नोट डाउन कीजिए, और अगर उसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप अपने टीचर्स से भी हेल्प ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, राइट 5 पॉइंट्स ईच अबाउट डूज एंड डोंट्स इन ट्रू फ्रेंडशिप। ना डूज एंड डोंट्स ये एक एक्टिविटी इससे पहले भी हमने किया हुआ है कि किसी भी जगह पर किसी भी काम को करते हुए किन कामों को हमें करना चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिससे हमें बचना चाहिए, उन कामों को नहीं करना चाहिए। तो ये 2 लिस्ट होती है, करने वाले को डूज कहते हैं और जो काम नहीं करने हैं जिनसे बचना है उन्हें डोंट्स कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ट्रू फ्रेंडशिप यानी जो सच्ची दोस्ती होती है, तो अपने दोस्त के साथ हम अपनी सच्ची दोस्ती को जाहिर करने के लिए किन 5 बातों को हमें उस पर अमल करना चाहिए और किन 5 बातों से हमें बचना चाहिए। यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले हम लेते हैं डूज। डूज में पहला एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, आगे के 5 पॉइंट हमें लिखना है। हमारी बुक में पॉइंट दिया हुआ है हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, है ना। ट्रू फ्रेंडशिप में क्या होगा कि जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है शेयर सॉरोज एंड जॉयज, है ना। जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो अपने सॉरोज और जॉयज एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं एक्सप्रेस इंटीमेट लव, ना आपस में वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। मोहब्बत का इजहार यानी अगर अपने फ्रेंड को कोई परेशानी हो तो वो भी परेशान होते हैं, अगर उससे खुशी हो तो वो भी खुश होते हैं। कोऑपरेट विथ फ्रेंड्स, आपस में एक दूसरे के साथ
कोऑपरेट करते हैं, हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस एंड ओपन आवर माइंड। इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हम बता सकते हैं। ये अपनी तरफ से हमें लिखना था, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमने आपके सामने पेश किया है। आप इसके अलावा भी कोई दूसरे पॉइंट्स बता सकते हो कि फ्रेंडशिप में किन बातों का होना चाहिए, वो डूज रहेगा। इसी तरह ट्रू फ्रेंडशिप में किन बातों का नहीं होना चाहिए, उन्हें डोंट्स कहा जाएगा। तो इसी तरह उसमें 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट वहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है अलाउ यू टू कॉपी आंसर ड्यूरिंग एग्जाम ना। देखिए एग्जाम में वो हमें दोस्त को एक दूसरे के साथ एक दूसरे का आंसर लिखने की देख कर लिखने के लिए, कॉपी करने के लिए हेल्प करना, तो ये तो हेल्प करना है, और हेल्प करना तो हम समझते हैं अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में इस तरह से हेल्प करना ये बुरी बात है। इसी वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए डोंट्स में कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह क्वेरल और फाइट विद देम, दोस्तों के साथ क्वेरल या फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बीट्रे फ्रेंड्स, बीट्रे बच्चे ये वर्ड याद रखेंगे। बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना, यानी कभी भी हम अपने दोस्तों को धोखा नहीं देंगे। बिलीव इन फॉल्स फ्रेंड्स ना, जो झूठे दोस्त होते हैं उन पर भरोसा करना ना। अगर कोई दोस्त है जो हमसे दोस्ती तो कर रहा है, लेकिन वो दोस्ती नहीं बल्कि उसका कोई मकसद है, कुछ उसका सेल्फिशनेस होगा, तो उससे ऐसे दोस्तों से हमें बचना चाहिए। रिलाई ऑन बैड फ्रेंड्स ना, अगर हमारे फ्रेंड्स में से किसी को कुछ बैड हैबिट हो गया है ना, जैसे कोई एग्जाम में चीटिंग करता है, तो उसके ऊपर हमें रिलाई यानी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह मिसअंडरस्टैंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी, कि वो कुछ कह रहा है और हम उस बात को दूसरे तरीके से ले रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए ना। जैसा कि हमने शुरू में कहा, ये पॉइंट्स हमें अपनी तरफ से लिखने हैं, तो आप इसमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स के अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन उनको हम बाद में करेंगे। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल पोएम पर। शुरुआत करेंगे पोएम की, जिसका टाइटल है यूनिट 4.3 गोल्डन चैन। एक एक करके स्टांजाज हमारे सामने आ रहे होंगे, हम स्टांजाज को रीड करेंगे और साथ ही साथ उसके मीनिंग्स को भी समझते चलेंगे। जी हाँ बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टांजा की लाइन्स हमारे सामने आ रही हैं। फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चैन, द लिंक्स आर सो फ्रेंड्स, द लिंक्स आवर friends so dear and like a rare and precious jewel, it's treasured more each year। क्या बता रहे हैं? Friendship is a golden chain। Now I repeat the stanza। Friendship is a golden chain, the links are friends so dear and like a rare and precious jewel, It's treasured more each year। यहाँ पर फर्स्ट स्टांजा के लाइंस का क्या मीनिंग होता है, तो चलिए देखते हैं, मीनिंग को हम समझते चलेंगे। फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चैन, है ना, जैसा कि टाइटल था गोल्डन चैन, ये फ्रेंडशिप के बारे में कहा गया है कि फ्रेंडशिप एक गोल्डन चैन की तरह है। जिस तरह से गोल्डन चेन यानी सुनहरी चेन जिस तरह कीमती होती है, उसी तरह फ्रेंडशिप भी बहुत कीमती है। द लिंक्स आर फ्रेंड्स सो डियर, और ये जो लिंक है, जो लिंक करता है, मतलब जो हमारे दोस्तों को हमसे आपस में जोड़ रहा होता है, जो कि बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त हैं, उनको हमारे साथ जोड़ देता है। एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस ज्वेल ना, जिस तरह कोई ज्वेल होता है, ज्वेल कहते हैं जेवरात को, और वो भी कैसे? प्रेशियस, प्रेशियस कहते हैं कीमती, बहुत ही ज्यादा जो अनमोल हो। रेयर यानी नायाब, जिस तरह कोई नायाब और कीमती हीरा या इस तरह के जो जेवरात होते हैं,
उन्हीं की तरह ये हमारे दोस्तों को इट्स ट्रेजर्ड मोर ईच ईयर ना, इट्स ट्रेजर्ड मोर ईच ईयर, हर साल दर साल, हर साल उसमें इजाफा होता जाता है, वो बढ़ता ही जाता है, उस खजाने में इजाफा होता है। तो फ्रेंडशिप के बारे में बता रहे हैं कि फ्रेंडशिप एक गोल्डन चेन की तरह है जो हमारे दोस्तों को आपस में जोड़ता है, और ये बिल्कुल एक अनमोल और बहुत ही नायाब जवाहर यानी जेवर की तरह है, एक ज्वेल है जो कि हर साल उसमें इजाफा होता चला जाता है। अब जो यहाँ पर चूंकि हम पोएम में राइमिंग वर्ड्स भी देख रहे होते हैं, यहाँ पर अगर हम इस स्टांजा में देखें तो सेकंड और फोर्थ लाइन के जो वर्ड्स हैं लास्ट में, डियर, ईयर, ये दोनों एक दूसरे से राइम होते हैं, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। यहाँ पर बाकी फर्स्ट और थर्ड लाइन के जो वर्ड्स है चैन और ज्वेल, ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए वो राइमिंग नहीं होते। यहाँ पर सेकंड और फोर्थ लाइन में राइमिंग वर्ड्स हैं। आगे बढ़े, सेकंड स्टांजा है इट्स clasped together firmly with a law that's deep and true, and it's rich with happy memories and fond recollections too. I repeat the stanza. It's clasped together firmly with a law that's deep and true, and it's rich with happy memories. It's rich with happy memories and fond recollections too. यहाँ पर बच्चों ये जो दोनों वर्ड्स जो थोड़ा सा मोटा करके लिखा हुआ है, जिसे बोल्ड लेटर्स कहा जाता है, उसका मीनिंग हमारे बुक में दिखा हुआ है। पहला जो वर्ड है क्लैस्प का मतलब होता है हेल्ड टाइटली। हेल्ड टाइटली का मतलब क्या होता है, जो मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। और दूसरा जो वर्ड लिखा हुआ है रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस कहते हैं रिमेम्बरिंग द पास्ट यानी यादें। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट्स क्लैस्प्ड टुगेदर, क्लैस्प्ड टुगेदर फर्मली, कि ये आपस में बहुत ही मजबूती के साथ, फर्मली कहते हैं, फर्म कहते हैं मजबूत को, बहुत ही मजबूती के साथ एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। विथ लव दैट्स डीप एंड ट्रू, उस लव के साथ, मोहब्बत के रिश्ते के साथ जो कि बहुत डीप है, गहरा है, एंड ट्रू, और सच्चाई पर मबनी है। यानी जो दोस्ती का रिश्ता है वो बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है और बहुत गहरी हमारी मोहब्बत वाला एक ताल्लुक होता है। एंड इट्स रिच विथ हैप्पी मेमोरीज ना, रिच का मतलब होता है अमीर, यहाँ पर रिच का मतलब होता है कि उसमें बहुत ज्यादा है ना। क्या चीज ज्यादा है, हैप्पी मेमोरीज, खुशियों की यादें हैं। यानी हमारी जो दोस्ती है उसमें बड़े पैमाने पर खुशियों भरी यादें हैं। एंड फॉन्ड रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस का भी मतलब होता है यादें। यहाँ पर फॉन्ड रिकलेक्शन, फॉन्ड से मुराद जो हमें खुश करती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, भाती हैं। तो अच्छी लगने वाली यादें और खुश करने वाली यादों से ये रिश्ता जो है वो भरा हुआ है, हमारी फ्रेंडशिप जो है वो भरी हुई है। यहाँ पर भी हम राइमिंग वर्ड्स अगर देखें तो सेकंड और फोर्थ लाइन में जो वर्ड्स हैं ट्रू टू, ये दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के साथ राइम होते हैं। नेक्स्ट है टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी for as long as memory lives. Years can't erase the pleasure that the joy of friendship gives. Time can't destroy its beauty. ना वक्त जो है, I repeat the stanzas, then we'll go through the meaning. Time can't destroy its beauty for as long as memory lives. Years can't erase the pleasure that the joy of friendship gives. वक्त जो होता है इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी, वक्त उसकी खूबसूरती को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, तबाह कर देना, खत्म कर देना।
तो कितना भी वक्त गुजर जाए, हमारी जो दोस्ती में मोहब्बत है, उसकी जो खूबसूरती है, वो कभी खत्म नहीं होगी। फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स, ईयर्स कांट इरेज द प्लेजर, है ना। फॉर का मतलब होता है बिकॉज, ना, बिकॉज एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स, जितने दिनों तक यादें जिंदा रहेंगी, ईयर्स कांट इरेज द प्लेजर, ना, कितने भी साल गुजर जाएं, जो खुशियों भरी औकात हैं, जो खुशियों भरे औकात हैं, वो कभी भी इरेज नहीं हो सकते। इरेज का मतलब होता है मिट जाना, साफ हो जाना, यादों से निकल जाना। दैट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स, कि जो खुशियाँ फ्रेंडशिप के ज़रिए से हमें मिली हैं, उसकी जो खुशी है, उसका जो प्लेजर है, वो कभी भी हमारी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे कितने ही साल गुजर जाएं। तो फ्रेंडशिप एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, जो यहाँ पर उसके बारे में पोएट ने पोएम लिखी हुई है, जिसे गोल्डन चेन कहा है। इस स्टांजा में भी सेकंड और फोर्थ लाइंस को अगर हम देखें तो लीव्स एंड गिव्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ राइम हो जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टांजा, आगे बता रहे हैं, फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट दैट कांट बी बॉट और सोल्ड, बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड इज वर्थ फार मोर देन गोल्ड। क्या बता रहे हैं? फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, दोस्ती जो है एक ऐसा तोहफा है जो कि प्राइसलेस है। प्राइसलेस यानी जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। एंड दैट कांट बी बॉट और सोल्ड, ना, और उसकी चूंकि कीमत ही नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए उसको कोई भी खरीद नहीं सकता। कांट बी बॉट एंड सोल्ड, कोई खरीद भी नहीं सकता और कोई उसे सोल्ड भी नहीं कर सकता, बेच भी नहीं सकता। बट हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड इज वर्थ फार मोर देन गोल्ड, ना, लेकिन अगर हमारे पास कोई फ्रेंड है जिसको जो हमें अंडरस्टैंड कर रहा हो, जो हम एक दूसरे को समझ बूझकर एक दूसरे के फीलिंग्स को समझने वाला अगर कोई फ्रेंड है, तो उस फ्रेंड के होने की वजह से क्या होता है, इट इज वर्थ फार मोर देन गोल्ड, कि उसकी जो कीमत है वो गोल्ड से भी ज्यादा है, सोने से भी ज्यादा उसकी कीमत है। एक अच्छा और समझदार दोस्त होना, उसकी कीमत सोने से भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी स्टांजा में अगर हम देखें, सोल्ड, गोल्ड, ये दोनों एक दूसरे से राइम होते हैं, जो कि अगेन सेम पोजीशन पर आ रहे हैं ना। देखिए, आपने देखा ऊपर के स्टांजाज में भी सेकंड और फोर्थ लाइन में यही पैटर्न रिपीट हुआ है, जहां पर सेकंड और फोर्थ लाइन एक दूसरे से राइम हो रही है। कमिंग टू द लास्ट स्टांजा, एंड द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड टाई, बाइंडिंग kindred hearts together as the years go passing by। लास्ट स्टांजा में उसी फीलिंग को वापस से आगे बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं, एंड द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप, कि जो दोस्ती की जो गोल्डन चेन है, इज स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत है, एंड ब्लेस्ड टाई। ब्लेस्ड का मतलब होता है जिस पर खुदा की रहमतें नाजिल हो रही हो, यानी उसमें एक खुदा की तरफ से मदद भी शामिल होती है। बाइंडिंग काइंडर्ड हार्ट्स, ना, काइंडर्ड का मतलब होता है एक दूसरे से मिलता जुलता, ना, यहाँ पर उसका मीनिंग दिया हुआ है सिमिलर, अलाइक। बाइंडिंग काइंडर्ड हार्ट्स टुगेदर, कि जो दो लोग हैं जिनके दिल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनको बाइंड कर रहा है, बांध कर रखता है। एज द ईयर्स गो पासिंग बाय, जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं, वो दोस्ती मजबूत होती जाती है, और वो दोनों के दिल आपस में, यानी जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके दिल एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। ये थी पोएम जिसके पोइटिस हैं
हेलन स्टाइनर राइस। उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है जिसमें वो फ्रेंडशिप को गोल्डन चैन कहकर मुखातिब कर रहे हैं। लास्ट स्टांजा में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर दो राइमिंग मतलब 2 लाइन्स में हमें राइमिंग वर्ड्स नजर आ रहे हैं। लाइन नंबर 2 और 4 में टाई बाय ये राइमिंग पेयर हमें यहाँ पर मिलती है। और हर स्टांजा में हमने देखा किस तरह से राइमिंग वर्ड्स राइमिंग पैटर्न यूज किया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको बताते चले, जब इस तरह से किसी पोएम में सेम राइम पैटर्न अगर दिखाई दे रहा है तो सेम राइम पैटर्न की वजह से किसी भी एक स्टांजा का जो राइम पैटर्न है उसे कहा जाता है राइम स्कीम। और राइम स्कीम ये आपको 9th और 10th में लिखना रहेगा, उसको आप अभी से याद रख लीजिए कि जब हम राइम स्कीम कह रहे हैं तो एक्चुअल में राइम स्कीम होता क्या है, किसी पोएम में राइमिंग वर्ड्स किस पैटर्न पर आ रहे हैं उसे राइम स्कीम कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इसी स्टांजा को ले लीजिए, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप जो पहली लाइन है उसे हम नाम देते हैं ए। अब सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है टाई, उस वर्ड का अगर हम देखें तो पहले वाले से वो बिल्कुल अलग है, इस वजह से उसे हम नाम देंगे बी। थर्ड लाइन में आते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है टुगेदर। टुगेदर ऊपर के दोनों फर्स्ट और सेकंड लाइन से अलग है, इसलिए उसे हम नाम देंगे सी। अब फोर्थ लाइन पर अगर हम देखें तो फोर्थ लाइन में जो वर्ड बाय यूज किया हुआ है वो सेकंड वाले लाइन से मैच होता है। तो जब वो सेकंड लाइन से मैच हो रहा है तो उसे जो सेकंड लाइन को हमने नेम किया हुआ है बी, इसको भी वही नेमिंग करेंगे। तो इस तरह देखिए पैटर्न बन जाता है ए बी सी बी। इस तरह इस पैटर्न को बच्चों कहा जाता है राइम स्कीम। तो याद रखेंगे ये वर्ड राइम स्कीम किस तरह से किया गया कि हर लाइन के आखिर में जो राइमिंग वर्ड्स आ रहे थे उसके मुताबिक उसको नाम दिया हुआ है। इंग्लिश वर्कशॉप में कई सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, लेकिन चूंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी नियर अबाउट हाफ एन आवर का हो गया हुआ है, इसलिए हम इंग्लिश वर्कशॉप के लिए एक सेकंड वीडियो बना लेंगे जहां पर आप इसके सारे एक्टिविटीज़ और उसके आंसर्स आगे के वीडियो में देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल लिंक नज़र आएगा, आप उस लिंक को ओपन कीजिए और वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, आप वो फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।